हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो सिर्फ पेंशनधारियों के लिए बनाया जा रहा है। जी हाँ साथियों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आप एक पेंशनधारी हैं और किसी भी प्रकार की पेंशन आप लोग उठा रहे हैं तो साथियों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शर्मा जी की कुछ बड़ी घोषणाओं के बारे में बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों, पेंशन 1500 रुपए होगी या फिर नहीं होगी, और होगी तो साथियों कब तक होगी, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा और विद प्रूफ बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों, जिन किसी कैंडिडेट के लिए 1150 रुपए पेंशन प्राप्त नहीं हुई है, वो साथियों क्या कर सकते हैं ताकि उनको 1150 रुपए प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मई का महीना चल रहा है साथियों, और मैंने आपको काफी वीडियो में प्रूफ बताए हैं कि 1150 रुपए पेंशन प्राप्त होना शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस किसी भी कैंडिडेट के लिए 1150 रुपए पेंशन प्राप्त नहीं हुई है, वो क्या कर सकता है, वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा साथियों, जिस किसी भी कैंडिडेट के लिए यानी कि जो पेंशन लाभार्थी है उसको पहले से ही बढ़कर पेंशन आती है, जैसे कि 1500 रुपए पेंशन मिलती है किसी को, या फिर किसी को 1200 रुपए मिलती है, या फिर किसी को 1700 2000 रुपए मिलती है, तो साथियों उसकी पेंशन में कितनी वृद्धि होगी, उसके लिए इस घोषणा का क्या फर्क पड़ने वाला है। यानी कि जो बजल्ला शर्मा जी ने पेंशन में 150 रुपए वृद्धि करने की घोषणा की थी, उनके लिए इस पेंशन में कितनी वृद्धि की जाएगी, उनके लिए वृद्धि होगी या फिर नहीं होगी, वो भी देखिएगा। इसके अलावा क्या पेंशन में वृद्धि होने के बाद इस पेंशन को 2150 रुपए किया जा सकता है, यानी कि जो बार बार आप लोग ये सुनते हो कि 1500 रुपए पेंशन होगी, 1800 होगी या फिर 2150 रुपए होगी, वो कब तक हो जाएगी और 2150 रुपए होने तक आप लोगों के लिए पेंशन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वह भी आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना हो, या फिर एकल नारी सम्मान पेंशन योजना हो, या फिर विकलांग सम्मान पेंशन योजना हो, या फिर वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना हो, किसी भी श्रेणी का पेंशन लाभार्थी हो, सभी के लिए एक ही अपडेट देने वाला हूं। यानी कि साथियों सभी के लिए वृद्धि को लेकर एक ही अपडेट है। वो साथियों यह है कि बजल्ला शर्मा जी ने 1000 रुपए के स्तर पर 1150 रुपए वृद्धि करने की घोषणा की थी। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, किसी भी राज्य में जब कोई नई घोषणा की जाती है, फिर कोई नए ऐलान किए जाते हैं, तो साथियों सभी की सभी घोषणाएं और योजनाएं वित्तीय वर्ष से लागू हो जाती हैं। और राजस्थान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। तो साथियों, जब 1 अप्रैल से लागू हो चुका, तो आप लोगों के लिए 1000 के स्तर पर 1150 रुपए पेंशन आनी चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको 1150 रुपए पेंशन प्राप्त हुई है, तो साथियों बहुत सारे लोग ऐसे जिनको 1150 रुपए पेंशन प्राप्त नहीं हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग वो समझ लीजिएगा, ऐसे लाभार्थी जिनको 1150 रुपए पेंशन प्राप्त हुई वो कितने परसेंट हैं। तो साथियों, ऐसे लाभार्थी जिनको 1150 रुपए 1000 के स्थान पर प्राप्त हुई है, वो मात्र 5% लाभार्थी हैं, जबकि 95% पेंशन लाभार्थी ऐसे जिनको 1000 रुपए ही मिले हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, 1150 रुपए पेंशन सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों के लिए मिले जिनका बजट अप्रैल का बन चुका है। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि लगभग 95% पेंशन लाभार्थियों का बजट मार्च तथा अप्रैल का बना ही नहीं है। यानी कि साथियों लगभग 95% लाभार्थी ऐसे जिनका जो पेंशन का पैसा वो 2 महीने से बकाया पड़ा हुआ है। तो साथियों, जिनका पेंशन का पैसा 2 महीने से बकाया पड़ा हुआ है, उनके लिए 1150 रुपए पेंशन नहीं मिलेगी। उनके लिए साथियों 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मार्च तक का बजट आप लोगों के लिए जितना भी बनेगा वो साथियों 1000 रुपए के स्थान पर ही बनेगा। इसके अलावा अप्रैल के बाद बनने वाला जितना भी बजट आप लोग की पेंशन का रहेगा वो 1150 रुपए के अकॉर्डिंग रहेगा। यानी कि आपको अप्रैल के बाद मिलने वाले बजट का पैसा 1150 रुपए रखा जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, यदि आपको 1000 रुपए पेंशन का पैसा प्राप्त हुआ है तो आप लोग ये समझिएगा कि आप लोग के लिए फरवरी तथा मार्च के बजट के अनुसार पैसा मिला है। अप्रैल के बजट का पैसा तो अभी आप लोगों के लिए ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। ये साथियों जो मैं आपको बार बार अपडेट दिखाता हूं, प्रूफ दिखाता हूं साथियों, ये ऐसे लाभार्थी है जिनका अप्रैल का बजट का पैसा आ चुका है, यानी कि जिनका अप्रैल का बजट बन चुका है, उनके लिए 1150 रुपए पेंशन ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन आप लोगों के लिए भी अगले महीने में 1150 रुपए पेंशन का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग का ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं साथियों सबसे अहम डाउट की, कि जिन कैंडिडेट के लिए 1500 रुपए पहले से ही पेंशन मिलती है, या फिर 1700 रुपए 2000 रुपए जिनको पहले से ही पेंशन मिलती है, क्या उनके लिए भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, ये जो वृद्धि की घोषणा की गई थी वो 1000 रुपए पेंशनधारियों के लिए की गई थी। यानी कि ऐसे पेंशनधारी जिनको 1000 रुपए पेंशन का पैसा मिलता है, साथियों उनके लिए 15% वृद्धि करके 150 रुपए वृद्धि करने की घोषणा की गई थी। दोस्तों, आपको एक अपडेट चाहिए जो अपने
भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने साथियों साफ साफ कहा था कि जो 500 रुपए पेंशन है उसको 750 किया जाएगा और 750 को 1000 रुपए किया जाएगा। साथियों 1000 रुपए की पेंशन को भी उन्होंने 15% वृद्धि करने के बाद 1150 रुपए करने की घोषणा की थी। आप लोग उनके इस मैनिफेस्टो में देख सकते हो। साथियों अशोक गहलोत जी के इस मैनिफेस्टो को अपने वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने लागू कर दिया, उन्होंने 15% वृद्धि कर दी है। लेकिन दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यह पैदा होता है कि जिन कैंडिडेट के लिए पहले से ही बढ़कर पेंशन मिलती है उनके लिए वृद्धि होगी क्या नहीं होगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ऐसे लाभार्थी जिनको पहले से ही 1000 के स्थान पर ज्यादा पैसा मिलता है, यानी कि 1200, 1500 या फिर 1700 या फिर 2000 के अनुसार पेंशन का पैसा आता है, तो दोस्तों उनके लिए 150 रुपए वृद्धि नहीं होगी। जी हां साथियों, ये जो वृद्धि की गई है वो साथियों मात्र 1000 रुपए लाभार्थियों के लिए की गई है, यानी कि जिनको 1000 रुपए पेंशन का पैसा मिलता है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए वृद्धि की गई है। इसके अलावा साथियों क्या 1500 रुपए आप लोग की पेंशन होगी और इसमें कितना प्रोसीजर लगेगा, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अशोक गहलोत जी के मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्रतिवर्ष आप लोग के लिए 15% वृद्धि की जाएगी। तो दोस्तों अब की वर्ष तो आप लोग के लिए 15% वृद्धि हो चुकी है, लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो 15% वृद्धि करने की घोषणा की थी वो दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की थी, लेकिन भजनलाल शर्मा जी ने 15% की वृद्धि क्यों की, यानी कि भजनलाल शर्मा जी ने अशोक गहलोत जी के मैनिफेस्टो को लागू किया है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये जो 15% की वृद्धि करने की घोषणा की गई थी अशोक गहलोत जी की घोषणा थी, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, यानी कि आप लोग के लिए 1150 रुपए की जो वृद्धि की गई है दोस्तों वो 2024 के अंतर्गत की गई है, लेकिन हो सकता है कि 2024 के अंतर्गत ही 15% की और वृद्धि कर दी जाए, यानी कि कुल मिलाकर के 30% की वृद्धि हो जाए और आप लोगों के लिए 300 रुपए की वृद्धि हो जाए, यानी कि 1000 के स्थान पर 1300 रुपए आप लोगों के लिए मिलना शुरू हो जाए। तो साथियों कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना हम आपको जरूर बता सकते हैं कि आप लोग के लिए जो 1500 रुपए पेंशन का पैसा है वो साथियों 1 साल या फिर 2 साल के अंतर्गत हो जाएगा। और इसके अलावा साथियों ऐसे लाभार्थी जो पेंशन का पैसा 1500 के स्थान पर 1800 या फिर 2000 रुपए देखना चाहते तो उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि साथियों 15% का जो नियम अशोक गहलोत जी ने लागू किया है वो वर्तमान सरकार में भी लागू है और सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता विभाग में भी लागू है। भजनलाल शर्मा जी इस नियम को नहीं बदल सकते, यदि उनको यह नियम बदलना होगा तो 15% की वृद्धि का भी नियम उनको हटाना होगा। इसलिए साथियों आप लोग निश्चिंत रहिएगा, 3 से लेकर के 4 साल के अंतर्गत आप लोग की जो पेंशन का पैसा है वो लगभग 1800 से लेकर के 2000 रुपए के अनुसार वितरित होना शुरू हो जाएगा। तो साथियों ये पेंशन के संबंध में अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। बहुत सारे पेंशनधारियों के सवाल आ रहे थे कि हमको पेंशन नहीं मिलती है, 1000 मिलती है, 1150 रुपए नहीं मिलती है, 1500 कब होगी, और जिनको 1500 मिलती है उनके लिए कितनी वृद्धि होगी, और 2150 रुपए कब होगी। तो साथियों सारे के सारे डाउट मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया। इसके अलावा यदि फिर भी आप लोग का कोई भी सवाल होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।